देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 2.5 साल पूरे होने के बाद न्याय का कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। आज भी अगर हम ट्विटर खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, तो लगातार चारों तरफ सुशांत सिंह राजपूत का नाम ट्रेंडिंग पे दिखता है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, लगातार क्लिप्स को अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, और लगातार उस क्लिप को अपलोड करने के बाद उस पर सवाल पूछे जाते हैं, और लगातार एजेंसी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस मामले का सच कब बाहर आएगा, कहाँ तक जांच पहुंची है, क्यों आखिरकार एजेंसी चुप है। तो इस मामले को लेकर लगातार लोग सवाल पूछे जा रहे हैं। पर इसमें एक सवाल आज एक और उठ चुका है कि सुशांत की जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ की टाइमिंग थी, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों पर एक शख्स थे जो पटना के सुशांत सिंह राजपूत के नेबर थे, उन्होंने सीधा जवाब दिया था और बता दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ उनको कब मिली थी। और ये खबर जानने के बाद आप भी चौंकने वाले हो। वो क्यों, आप खुद सुनिए। ये पटना के नेबर हैं। इनसे जब पूछा गया था सुशांत के जाने के बाद कि आपको ये न्यूज़ मिली कब थी, तो सुनिए इन्होंने कब बताया था। आप लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग न्यूज़ से जानकारी मिली है, न्यूज़ से जानकारी मिली है कि सुशांत जो है क्योंकि ये घटना रातें हुई है और सुबह तक ले वहाँ के कुछ लोकल आदमी ने दीदी फोन की थी कि ऐसा था बात है, तब हम लोग को मालूम चला सुबह में। अभी सूचना कब मिली आप लोगों को? सुबह 12 बजे। यहाँ भीड़ कितना बजे लगने लगा? भीड़ तो वही 1.5 घंटे 2 घंटे से। देखा आपने, एक बार नेबर कहते हैं कि मुझे सूचना मिली रात को लोकल लोगों ने दीदी को बताया, फिर हमको पता लग गया। और एक नेबर कहते हैं कि हमको सूचना मिली दोपहर 12 बजे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि की मेकर जो कह रहा था कि मैं 1 बजे 1:30 बजे वहाँ पहुँचा था, जब मुझे बुलाया गया था, तब दरवाज़ा खुला, तब जाके लोगों को पता लगा होगा। पर इस खबर को लेकर देखा जाए तो रज़ाक जो सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर थे, उनका दावा था जब उन्होंने इंडिया टीवी पर इंटरव्यू दिया और बताया कि मैं 12 बजे जब वहाँ कार सर्विस के लिए पहुँचा तो मुझे दीपेश सावंत का कॉल आता है और वो मुझे बोलता है कि जाओ डॉक्टर को बुला के आओ, शायद लीलावती हॉस्पिटल से। डॉक्टर को बुलाना नहीं गया वो। पर अब सवाल यहाँ उठता है कि डॉक्टर 12 बजे किसके लिए बुलाया जा रहा था? चाबी वाला तो 1-1:30 बजे के आसपास आया था, तो फिर डॉक्टर के लिए क्यों बोला गया 12 बजे? अब ये दोनों थ्योरी यहाँ पर अगर हम देखें तो आराम से झूठी साबित होती है कि चाबी वाला 1:30 बजे आ रहा है, डॉक्टर को आप 12 बजे बुला रहे हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पटना के नेबर्स थे, उनके बयान देखे जाए तो सब ने एक कॉमन चीज़ बोली है कि वो हमारे बीच सुशांत सुबह नहीं रहे थे। और ये खबर हमको सुबह सुबह मिल गई थी और किसी ने तो रात को ही बता दिया। एक शख्स जो अभी आपको वीडियो देखी है आपने, आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ये खबर रात को मिली है। तो 14 से पहले तो रात 13 की रात थी, तो 13 की रात को ही खबर मिल गई थी। तो ये मामला कब हुआ था? जब सुशांत की फ़ोटो निकली थी तब भी किसी ने एक दावा करा था कि ये मामला जिस तरीके से फ़ोटो में दिखाई दे रहा है तो करीब 11-12 घंटे पहले की फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में जब जांच हुई थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने इस फ़ोटो को देखा, जिन्होंने जाँच करी, उनके देखने के बाद क्या उनको लगा होगा? क्योंकि सवाल शुरुआत में बहुत उठे थे, चाहे फिर वो डॉक्टर पद्मा हो, चाहे फिर वो एन.के. सूद जी हों, चाहे फिर वो नारायण राणे जी हों, चाहे फिर वो डॉक्टर स्वामी हों। हर इंसान ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए और एक कॉमन सवाल उठा कि इस पूरे मामले में 302 लगनी चाहिए। अब कौन सी धारा लगेगी या नहीं लगेगी ये तो हम नहीं जानते। आज उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी का जो ट्वीट निकल के आया वो कहीं ना कहीं इमोशनल करता है कि एक सिस्टर पिछले 1000 दिन होने के बाद भी आज उनके सिस्टर लगातार ट्वीट कर रही हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इमोशनल ट्वीट लगता है वो, क्योंकि 1000 दिन पूरे होने के बाद भी आज भी सवाल उठ रहे हैं सुशांत मामले में और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि हाल ही में रूप कुमार शॉ जी निकल के आए, हाल ही में हमने देखा कि नारायण राणे जी, नीतीश राणे जी निकल के आते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी निकल के आते हैं, मिस्टर अय्यर जो थे जिन्होंने बुक भी लॉन्च कर दी है हु किल एसएसआर के नाम से। तो सवाल बहुत उठ रहे हैं, लगातार चीज़ें बहुत सारी निकल के आ रही हैं। पर इस मामले में एक चीज़ निकल के नहीं आ रही, वो है एजेंसीज की ऑफिशियली स्टेटमेंट। एजेंसीज का ऑफिशियली स्टेटमेंट कब निकलेगा ये कोई नहीं जानता। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से एनसीबी को परमिशन मिल गई कि एनसीबी के पास जो चार्जशीट है इस पूरे मामले की, जिसमें 35 लोगों का नाम है, उसमें से 8 लोगों के वॉइस सैंपल एनसीबी ले सकती है। और वो वॉइस सैंपल लेने के बाद उनको चेक करेगी और उस वॉइस को कंपेयर करेगी
जो चैट में वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी उससे। अब वो कब होगी ये कोई नहीं जानता। अभी तो परमिशन मिली है कुछ दिन पहले, अब इसमें कब इम्प्लीमेंट होगा, कब कंपैरिजन होगा और उसके बाद कब रिजल्ट निकल के आएगा ये किसी को नहीं पता। पर अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का सच कब निकल के आएगा, क्योंकि आज भी इस मामले के कई सारे पहलू हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस मामले पे। और आज भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे कई सारे सवाल भरे पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले का सच क्या हो सकता है, कब निकल के आएगा? क्या ये मामला किसी मामले से कनेक्ट कर रहा है? क्या इस मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो बाहर आएंगी तो हड़कंप मच जाएगा? अब देखने वाला विषय है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो एक बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है इस समय वो, उन्होंने भी एक दावा करा था कि दिशा केस में एसआईटी का गठन होगा। पर उसके बाद भी कुछ चीज़ निकल के नहीं आई, कोई अपडेट निकल के नहीं आई, कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई। और अब तो इस मामले को लेकर टीवी पे न्यूज़ देखने को ही नहीं मिलती है। तो बहुत सारे सवाल आज भी उठ रहे हैं इस मामले को लेकर, बहुत सारी बातें आज भी निकल के आ रही हैं। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का सच कब निकलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत के फैंस तो बॉलीवुड से दूरी बनाई चुके हैं। हाल ही में एक पिक्चर आई रणबीर कपूर और साथ में श्रद्धा कपूर की, तू झूठा मैं मक्कार नाम की। उस फिल्म के बारे में जब हमने रिव्यू देखी, उस फिल्म के बारे में जब थोड़ा बहुत जाना ट्विटर के माध्यम से, बड़े बड़े जो रिव्यू करते हैं फिल्म क्रिटिक्स से, तो पता लगता है कि उस फिल्म का हाल तो बेहाल हो चुका है। और देखा जाए तो मैक्सिमम फिल्मों का हाल बेहाल हो चुका है इस समय। बहुत सारे लोग फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब समझ चुके हैं कि हमें किन लोगों को फॉलो करना है, किन को नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जनता आके खोल कर बैठी है। पहले शायद जनता आके बंद करती थी, कोविड के बाद जनता जानती है कि हमें अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना। और हमेशा से जनता एक चीज़ जानती है कि हमें कॉपी कंटेंट में कभी पैसा खर्च करना ही नहीं है। जो चीज़ हमको फ्री में देखने को मिल सकती है उसके लिए हम पैसे भर के क्यों जाएं। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार बॉलीवुड की सिचुएशन कब सुधरेगी, क्योंकि अभी तो कोई भी आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस होने के बाद जनता बॉलीवुड से नाराज़ हुई थी, वो नाराज़गी आज भी बयां होती है। और इस तरीके से बयां होती है कि बॉलीवुड की फिल्में आज भी फ्लॉप जा रही हैं, आज भी पिट रही हैं, चाहे फिर वो आंकड़े कैसे भी दिखाई जा रहे हों। पर अंत में पता लगता है कि वो फिल्म उतने पैसे भी नहीं कमा पाई जितने उस फिल्म को बनाने में लगे होंगे। तो आपकी राय क्या है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिए कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।